सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, ज़मीं भी ये जैसी जमीं रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आँखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को हमारे चुराए हुए हैं, चुराए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। सितारों से आगे ये कैसा जहां है, बहुत दूर तक रोशनी रोशनी है। ये परियों की नगरी, फरिश्तों की दुनिया, अनोखी यहाँ चांदनी चांदनी है। कभी कानों में गूंजती है मुरलियाँ, कभी सामने जैसे आए हुए हैं, आए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए
सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति। सभी साथ मिलके कहेंगे ओम शांति। आप सभी निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चों को बाबा के घर में हार्दिक स्वागत है। हमारी ये विश्वास है कि बाबा के घर में वही पहुंचते हैं जिनको बाबा के ऊपर फेथ है, निश्चय है। ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को पक्का कराते थे, बच्चे आप इसके पहले भी कभी यहाँ आए हो? ब्रह्मा बाबा पूछते थे तो हम बच्चे उत्तर देते थे, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आए थे और अभी भी आए हैं। तो नई बात नहीं है बाबा। ऐसे हम बच्चे बाबा को उत्तर देते थे। अर्थात निश्चय बुद्धि बच्चे ही यहाँ तक आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी हर आत्मा की निश्चय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मैंने नहीं कहा, बाबा ने कहा। बाबा यहाँ तक कहते थे, जबकि हम सब बच्चे एक ही बात कहते हैं, हमारे बाबा, और बाबा कहते हैं हमारे बच्चे। हमारे बाबा और बाबा कहते हैं हमारे बच्चे, मेरे बच्चे। फिर भी बाबा मुरली में कहते, सांता क्रूज सेंटर के कमला बहन दादी जी के कॉटेज में पहुंचे तो बाबा मुरली में कहते थे, भले मेरा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं, फिर भी बाबा कहते थे, मुझे कोई विरला जो हूं जैसा हूं ऐसे जानते हैं। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क बाबा ने हमारे निश्चय पे लगा दिया। जो हम सब समझते हैं हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमारे बाप है, शिव बाबा भगवान है, और भगवान कहे, बाप कहे, कोटों में कोऊ ही मुझे जानते हैं। मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे बहुत थोड़े जानते हैं। ऐसा कह करके बाबा ने हम सब बच्चों को अपने अंदर जाने के लिए मजबूर किया। तो हम बाबा को कहते थे, बाबा ऐसा कैसा, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं आपको जानता हूं, मेरा बाबा है। बाबा आप जो हो, जैसे हो, मैं आपको जानता हूं, ऐसा अंदर से आता था। बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? फिर भी बाबा बोलते थे। एक बार बोले तो हम भूल जाए, पर बाबा बार बार कहते थे। फिर हम मजबूर हो जाते कि भाई हम सोचे कि क्यों बाबा ऐसा कहते हैं। ऐसी क्या बात है जो हम भगवान को क्या नहीं जानते, शिव बाबा को नहीं जानते? हम सब कोर्स देते हैं, हम सब प्रदर्शनी समझाते हैं, परमात्मा के पूरा चित्र को हम समझाते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, वैसे बहुत थोड़े बच्चे जानते हैं। तो आप भी अभी सोचना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भगवान ने कहा है। तो मैं सचमुच भगवान को जो हूं, जैसा हूं, ऐसे जानता हूं कि नहीं? तो पहले देखे भगवान को किस किसने जाना, पहले उनका तो देख ले। तो फिर हम देखें कि भाई हमारा और उनकी में कोई अंतर है। तो अंतर है तो क्यों है? तो ये जब बात आ जाती है, पहले पहले भगवान के ऊपर निश्चय किसका हुआ? आप सभी जानते हैं, जिनका फोटो आप सबके सामने है। ब्रह्मा बाबा को हम सभी कहते हैं कि बाबा को पहले पहले ही उन्होंने निश्चय किया। कितनी मेहनत की होगी शिव बाबा ने, जो ब्रह्मा बाबा को निश्चय कराने में, वो दूसरी बात है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के साथ हम रहे हैं, तो हम जानते हैं ये बात को भी। क्योंकि बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा बिजनेसमैन है, बहुत होशियार है, बुद्धिमान है। जो दुनिया में हाईएस्ट बिजनेस जिसको कहते हैं, डायमंड मर्चेंट, इतना बड़ा व्यापारी है, जो डायमंड को भी परखना जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। इतना बड़ा बुद्धिमान, जिनको 13 तो गुरु थे, कितनी शास्त्र पढ़े होंगे। तो क्या बाबा ऐसे ही मान लिया होगा या आसानी से? फिर भी हम सबके सामने एग्जाम्पल तो बाबा ही है। जो पहले पहले जब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, हमारे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के ऊपर निश्चय किया, तो पहला पहला जो टाइटल निश्चयते विजयति, जो निश्चय की विजय जो प्राप्ति पहले पहले किसने किया, वो है ब्रह्मा बाबा। तो आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा के बाद नंबर में आए हमारी दादियां, दादा भी है साथ में, विश्व किशोर दादा है। तो दादियों का भी निश्चय आप देखो। हम दादियों को देखते हैं तो अपने को देखते हैं कि धरती और आसमान का अंतर नजर आता है। दादी को देखते ही देखते रहे ऐसा दिल होता है। हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कोई नहीं कहते हैं कि भाई आपको देखते ही रह जाए, नहीं।
पर दादियों को, दादी आते ही सबका दिल होता है दादी बैठे ही रहे, खड़े ही रहे, हम देखते ही रहे, दृष्टि लेते ही रहे। इनका भी तो निश्चय है, निश्चय का ही तो बलियारी है। तो दूसरे नंबर में दादियां है निश्चय, पर दादियों का डबल निश्चय है। जैसे हम सभी कहते हैं ना हमारा शिव बाबा, तो शिव बाबा तो सबका है, भगवान है। शिव बाबा के ऊपर निश्चय होना कोई बड़ी बात नहीं। भगत भी कहते हैं भगवान के ऊपर हमारा भी फेथ है, परंतु दादियों की यह विशेषता है कि इन्होंने ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी निश्चय किया, तो उनकी डबल निश्चय है। तो आप सभी का भी कम नहीं है, आप सबका तो त्रिबल निश्चय है। शिव बाबा के ऊपर भी निश्चय है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी निश्चय है, हमारे दादियों के ऊपर भी निश्चय है। आपको हमारी दादी कहेंगे आप, देखो ना, जिसको भगवान ने बनाया वो भी निश्चय है आपको। अरे दादी को किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया, ब्रह्मा बाबा ने बनाया, बाबा मम्मा ने बनाया। निश्चय है हम बच्चों को। तो हमको तीन निश्चय है, तीन प्रकार के निश्चय है अपना। फिर भी बाबा कहता है मुरली में, कोटों में को, विरला में विरला, मैं जो हूं जैसे हूं ऐसे जानते हैं। दादियां भी पढ़ के सुना लेते हैं और हम मुरली में सुन लेते हैं। फिर प्रश्न आता है कि ये क्या निश्चय है, ये किस बात की बाबा ये निश्चय कहता है? हमको हर प्रकार की निश्चय है। हमारे बाबा, देखो हमारा मधुबन, हमारा दैवी परिवार, हमारी ब्राह्मण जीवन, हर बात को हम निश्चय है। फिर भी बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई मुझे जानते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं। ये बात तो बाबा बोलना बंद ही नहीं कर रहा है। और ये भी हम नहीं कह सकते कि भाई ये हमारे लिए नहीं है, ये शायद किसी और के लिए। नहीं, मुरली तो हमारे सामने ही सुनाता है बाबा, और किसी के सामने तो सुनाता ही नहीं, दुनिया के सामने तो सुनाता ही नहीं है। तो फिर वो प्रश्न उठता है कि फिर ये क्या निश्चय है? फिर हम अपने अंदर पक्का करते हैं, नहीं बाबा हमको तो पूरा निश्चय है, आप हमारे बाप हो, आप ही भगवान हो, आप ही मेरे बाबा हो, आप ही सत्यम शिवम सुंदरम हो। और पक्का करते जाते हैं, कहां कमी है, कहां कमी है। हाँ, कमी तो है बाबा, कमी तो मानना तो पड़ेगा। कितना भी हम कहे हमको निश्चय है, फिर भी जब हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को झुकना पड़ता है कि भाई बाबा को जितना निश्चय है उतनी हमको नहीं है। किस बात पे? देखिए, बाबा को निश्चय हुआ तो बाबा ने एक चिट्ठी लिखा था। बाबा की निश्चय की वर्णन तो मैं नहीं करूंगा, भगवान के ऊपर बाबा को निश्चय क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया, इसका तो पूरी वो पुराण या हिस्ट्री लिख सकते हैं, पूरे किताब लिख सकते हैं। लिखा भी हुआ है आदिदेव
किताब भी बना हुआ है, परंतु बाबा ने सिर्फ एक ही अक्षर लिख करके अपनी निश्चय को सिद्ध कराया, प्रकट कराया। किसी को याद है? बाबा ने कहा, वैसे बाबा के शब्द तो बाबा का ही शब्द थे, परंतु अर्थ यही है, बाबा को अल्लाह मिला तो बाबा ने जो धंधा दौरे दौलत पैसे, बाबा ने इसको छोड़ दिया। जिसको दुनिया समझती है कि पैसा ही भगवान है, या जो दुनिया में इतना बड़ा बाबा का व्यापार था, उस जमाने की और आज की हम कंपेयर करते हैं तो आप सबको मालूम है 100 गुना 1000 गुना डिफरेंस है उस जमाने की पैसे और आज की पैसे का कीमत। तो बाबा करोड़पति अरबपति थे। आज भी हमारे से कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग, आप कहते हैं ये सारा यज्ञ को 14 साल तक बाबा ने संभाला, 450-500 लोग एक स्थान पर रहे, तपस्या किया, 14 साल तक किसने संभाला? तो ब्रह्मा बाबा ने संभाला। तो कितने बड़े व्यापारी थे होंगे। तो ऐसी राजाई को बाबा ने कहा ये तो गधाई है। जो त्याग, जो समर्पणता, जो बाबा के ऊपर निश्चय की एक छोटा सा निशानी है ये बाबा की, कि 1 सेकंड में सब कुछ बाबा ने त्याग किया। जैसे हम रामायण में पढ़ते थे, राम वनवास गया बड़ी बात नहीं है, सीता जी वनवास में गया बड़ी बात नहीं है, और कहां जाएगी? राम के पीछे ही तो जाएगी। पर वंडर था लक्ष्मण जी का, तो उसको क्या पड़ा था जो वो भी 14 साल वनवास में चला गया। फेथ, जिसको विश्वास कहते हैं। हनुमान का भी गायन उसी रामायण में है। राम पर इतनी विश्वास। तो फेथ, जिसको हम निश्चय बुद्धि कहते हैं, वो निश्चय की बलिहारी, उसका जो नंबर 1 प्रूफ जो बाबा है, उसको हम देखते हैं। ये तो पहला एक प्रूफ बाबा ने दिया कि कैसे बाबा ने सेकंड में अपने लौकिक वालों को कह दिया कि अल्लाह मिला, तो ये गदाई को इन्होंने छोड़ दिया। हम देखते हैं कि क्या हम जो कुछ भी किया, ऐसा नहीं कहता आपने कोई त्याग नहीं किए हैं, बहुत कुछ त्याग किए हैं। देखो, सारी दुनिया को पीछे छोड़ के आए हैं, किसी को उस दुनिया की याद ही नहीं है। आप सबने भी बहुत कुछ त्याग किया है। सारे कलयुगी दुनिया को आपने अपने मन से निकाल दिया है। वो भी बाबा के कहने अनुसार ही किया है। ऐसा नहीं कि बाबा कभी आपको कहेगा
कि ब्रह्मा बाबा जैसा सब कुछ छोड़ करके आ जाओ, कभी नहीं कहेंगे। आप सभी ने भी ट्रस्टी होकर के अपना कारोबार संभाल रहे हैं, ये भी बाबा के ही डायरेक्शन के अनुसार। आपको ऐसा ज्ञान दिया ही नहीं बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा जैसा आपको छोड़ के आना पड़े, नहीं, समय की अंतर है। तो आपने भी त्याग किया है, मन से सब कुछ त्याग लिया है। तो अपने अंदर देखना है कि ब्रह्मा बाबा के त्याग और मेरा त्याग, उसमें समानता है या कमी है। तो उनकी निश्चय और आपकी निश्चय की ये पहली परीक्षा है। दूसरी, हमने भी बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, तो वो दिन और आज के दिन हमने सोचा ही नहीं, बाबा ये जीवन आपके हाथ में है, जो आप कहेंगे, जैसे आप कहेंगे। तो दूसरा निश्चय है, बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा को कुछ कार्य दिया। कितना कठिन कार्य। किसी व्यक्ति को ये कह दे अचानक कि आपको तो ये सारी दुनिया का परिवर्तन करना है, आपको इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, तो उस समय पर बाबा ही बाबा है। आप सोचो, एक व्यक्ति को पहला पहला ये आज्ञा मिलता है, तो बाबा की कितनी बड़ी निश्चय होगी कि जी बाबा कहने का उस समय पर, जबकि बाबा अकेले हैं, सारी दुनिया का घोर कलयुग, और बाबा कहते हैं ये सारी सृष्टि आपको परिवर्तन करना है। इतना ही नहीं, बाबा ने इनको कहा घबराओ नहीं बच्चे, जैसा बाबा कहता है ऐसा करते जाओ, ना आगे का पता। और इतना बड़ा कार्य, इतना महान कार्य, बाबा का निश्चय शिव बाबा के ऊपर कितना। अपना तो सब कुछ त्याग लिया, वो तो हो गई भाई, भगवान को अर्पण कर दिया, बात खत्म हो जाना चाहिए। पर अब कहते हैं भगवान तो तुमको तो अभी सारी दुनिया को परिवर्तन करना है, इतना बड़ा कार्य। तो उसके लिए भी बाबा ने हां कर दी। आज हमको कभी हमारी निमित्त बहनें कोई बात कहते हैं, ठीक है, हम सोचेंगे, हम ट्राई करते हैं, हम बताएंगे। मैं नहीं समझता हूं ऐसा कोई भी अभी तक निकला होगा, बहन जी ने कहा और तुरंत वो कह दे हाँ जी जो आपने कहा वो भगवान का महावाक्य। नहीं, बुद्धि चलता है, विचार चलता है। पर भगवान के, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई चित्र नहीं था, कोई डायमंड हॉल नहीं था, कोई लाखों का परिवार नहीं था, और ना कोई ज्ञान जो 7 दिन के कोर्स, एसएमएल कोर्स, और जो चित्र इतने सारे, कुछ नहीं थे। फिर भी बाबा ने शिव बाबा को हां किया। जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का पीरियड तो मैंने नहीं देखा था, ब्रह्मा बाबा की जीवन तो जरूर देखा था 9 साल, पर मम्मा को मैं जरूर देखा था कि भाई मम्मा बाबा के सामने कैसे हर घड़ी, हर सेकंड, हर बात के लिए जी बाबा। कभी मम्मा ने ये नहीं मैंने देखा, मैंने सुना कि मम्मा बाबा से पूछते हुए बाबा ये कैसे होगा, या कभी नहीं।
मम्मा के पास एक ही जवाब था, जी बाबा। जो बाबा कहे, जैसा कहे, जी बाबा। तो मैं समझता हूं ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा को जरूर यही पाठ किया होगा, तभी तो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने। तो जी बाबा की, जबकि कुछ नहीं पता, कुछ नहीं था, आज सब कुछ है। आज भगवान की लीला, भगवान की चरित्र हम हर सेकंड देख रहे हैं। आज हमारी छोटी सी बहन एक कितने दूर की कोई ऐसी गांव में बैठी है, बाबा की भरोसा, और वहां से लिखती है दादी जी को, दादी जी यहां तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छी सेवा हो रही है, सारे शहर वाले बस बाबा बाबा कह रहे हैं। बहन इतनी छोटी सी है, कितनी पढ़ी है बाबा? 10वीं पढ़ी है ना, 14 साल तपस्या की है उसने, फिर भी निश्चय, उसको एक बाप के ऊपर भरोसा। आज ऐसे, आज हम कहते हैं लोगों को लिखित रूप में, हमारे गोलक भाई अकाउंट्स वाले वो हर साल छापते हैं, एड्रेस बुक छापते हैं, तो मैंने देखा उसमें 5000 सेंटर 80 देशों में है। ये आप लोग भी पक्का करना इस साल का, किसी को सुनाते हैं तो 5000 सेंटर्स है 80 देशों में। तो मैं क्यों कह रहा हूं, कौन चला रहा है? शिव बाबा चला रहा है। कैसे चला रहा है? तो ब्रह्मा बाबा जैसे निश्चय बुद्धि बच्चों द्वारा ही चला रहा है। तो शिव बाबा जो कहे, जैसा कहे, जो कराए, जिनको करन करावनहार कहते हैं, आज भी दादी जी से आप पूछेंगे ना, दादी जी इतना बड़ा कारोबार, ये सब कैसे चल रहा है, ये कौन चला रहा है? दादी हंस लेती है, कहती है करन करावनहार तू ही प्रभु, सीधा ऊपर हाथ दिखाती है। तो निश्चय, जो आज की सब्जेक्ट जो है, निश्चयते विजयति। जिस बाबा ने निश्चय शिव बाबा से रखा, तो आज इतना बड़ा यज्ञ है। जिन दादियों ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पर निश्चय किया, तो आज इतना सारा सेवा चल रही है। तो जिन हम बच्चों ने हमारे लिए एक इंजन नहीं, 2 इंजन नहीं, 3 इंजन नहीं, इंजन ही इंजन लगा हुआ है, आपको हर जगह हर प्रकार की सहयोग मिल रहा है। जहां आप जाए आपको कहते हैं हाँ सेवा कहिए, हम क्या सेवा करें आपका, सिर्फ आपकी निश्चय चाहिए। तो निश्चय बहुत सहज और सरल हो गया है। अभी पहले कुछ नहीं था, तो तब निश्चय था, उसका बल, और आज सब कुछ है, फिर भी हमारे अंदर कभी प्रश्न उठता है किसी भी बात के लिए। कभी कभी सुनने में आता है कि हमारी टीचर, ये भी निश्चय की कमी है। हमारा निश्चय शिव बाबा से शुरू होती है। जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बाबा के मर्जी से हो रहा है। जैसे दादी कहती है
करण करावनहार बाबा है। तो हम उसमें क्या सहयोग दे सकते हैं, ये हमारा निश्चय है। कोई बात नहीं दादी, हम करेंगे। मैं आज के दिन गुजरात के बाबा के बच्चों का थैंक्स देता हूं। शिव बाबा का तो थैंक्स है ही, ब्रह्मा बाबा का है ही, मम्मा का है ही, परंतु कमाल हमारी दादी जी का। तो दादी जी कहे 1000 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। अचानक ही दादी जी ने कहा 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। 1 लाख लोगों की सभा कौन कर सकेंगे? वाह बाबा वाह। हमारे सरला दीदी सामने बैठी थी, गुजरात वाले बैठे थे, तो उन्होंने कहा दादी हम करेंगे। कभी सोच भी नहीं सकते थे ना, 1 लाख की सभा इकट्ठा करना कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। पर निश्चय की परीक्षा, सचमुच लाख क्या 1.25 लाख की सभा हुआ। जब पहला गुजरात का जो प्रोग्राम महासम्मेलन 2003 में हुआ, तो निश्चय क्या है। हमारी रोजी बहन मद्रास के, आप कभी देखे होंगे उनको, क्या निश्चय है, क्या निश्चय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हम। हर 2 दिन में डायलिसिस कराती है। आप देखो, बिल्कुल ऐसा हमने सुना था, वामन अवतार देखा नहीं था, बिल्कुल प्रैक्टिकली हमने देखा उसको। किस तरह से वहां 1.5 लाख लोगों की सभा लगाई थी उसने साउथ में। सिर्फ निश्चय और कुछ नहीं। हमारा भी 40-45 साल हुआ। हर घड़ी हर सेकंड बाबा की ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी करण करावनहार की जादू देखते रहते हैं। मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, और कुछ नहीं। निश्चय। तो आप सबको भी बाबा की वो महावाक्य याद दिलाना चाहता हूं। ये कार्य स्वयं भगवान का है, स्वयं बाबा का है, वो भी मेरा बाबा का है। वो जो कर रहा है उसके लिए हम कभी कभी ये शब्द जरूर कहते हैं, तेरी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। आप ये सोच लो कभी भूल से कि भाई हम जाने भाई भगवान क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर, तो इन चक्करों में कभी जाने की कोशिश करते हैं तो ये हमारी महान मूर्खता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने जी बाबा, जैसे मम्मा ने जी बाबा, जैसे हम सब ने इस बात को आज पक्का कर लेते हैं, जी दादी, उसमें हमारी कल्याण पूरा पूरा समाया हुआ है। कभी भी आपको तकलीफ नहीं हो सकता है। तकलीफ जैसा लगेगा वो तो कलयुग है। कोई भी कार्य करने जाएंगे आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है, पर निश्चय है
वो तो रुई है, हाथ में उठा लेंगे आप। हनुमान कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा कोई शरीर नहीं था जो वो पहाड़ उठा करके वो चल पड़ा। निश्चय की है ये, कितना भी बड़ा कार्य हो। आज मैं शाबाश दूंगा हमारे ब्रिजमोहन भाई, दिल्ली निवासी, सब बहुत बड़ी पहाड़ उठाने की प्रयास कर रहे हैं। पहली बार दिल्ली जैसा शहर में 1.5 लाख लोगों की सभा नेहरू स्टेडियम में फर्स्ट टाइम यज्ञ की हिस्ट्री में एकत्रित करने जा रहे हैं दिसंबर 7 को। आप इनसे पूछेंगे कैसे कर रहे हैं, आपके पास क्या ऐसी क्या है? सबके पास एक ही चीज है, बाबा 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 और बाबा। बाबा ने कहा है, दादी जी ने कहा है करना है, और हो रहा है। जब कभी भी ब्रिजमोहन जी का फोन आता है, बस खुशी का पारावार नहीं। बाबा ये करा रहा है, बाबा ये करा रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। निश्चय। तो आप सबके सामने प्रैक्टिकल आज प्रूफ है निश्चय का। मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं निश्चय की, हमारे निर्वैर भाई का। प्रैक्टिकल हनुमान सब यहां ही बैठे हैं। जब ये डायमंड हॉल बन रहा था, ये छोटा सा डायमंड हॉल, छोटा सा है ना, लोग कहते हैं ये फुटबॉल ग्राउंड लगता है। तो बाबा कहते हैं देखो ये हॉल रेडी होगी तो बाबा इसी हॉल में आएंगे फलाने डेट को। सीधा डेट भी बता दिया। ह्यूमनली इम्पॉसिबल। कोई भी इस सृष्टि पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था कि जो पीरियड बाबा ने हमको कही, इस पीरियड के अंदर ये हॉल रेडी हो जाएगी और यहां बाबा आएंगे और यहां हजारों बाबा के बच्चे आएंगे। ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू थिंक। पर खुशी उस समय पर क्या हुआ कि कौन कह रहा है, मेरे बाबा मुझे कह रहे हैं ये हॉल में मैं आऊंगा, ये तो बनेगा। कैसे बनेगा, किस तरह से होगा, क्या होगा, वो किसी ने नहीं। अरे बाबा ने कहा ये होगा। एक ही निश्चय, एक बल, एक भरोसा। और आप सोच सकते हो कि जिस दिन बाबा यहां आए और इसका उद्घाटन हुआ, जो बाबा ने कहा उस डेट को, तो कितनी हम बच्चों के अंदर खुशी हुई होगी। हमने बहुत बाबा की ऐसी लीला देखी है। तो निश्चय क्या होता है, तो वो आप इन दादियों से, भाइयों से पूछ सकते हैं। वो मुस्कुराएंगे और कुछ नहीं, और उनके मुख में कोई शब्द ऐसे नहीं है जो वर्णन कर सके, सिवाय खुशी में बस गदगद हो जाते हैं हम लोग। आंखों में आंसू आ जाता है, खुशियां ही खुशी हो जाती है। निश्चय वो है, भगवान मिलाया है हमको। जिस भगवान की वर्णन पढ़ना हो तो पुराण बहुत पढ़े हैं, किताबें बहुत पढ़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। वही भगवान हमको मिला है, वही साधारण जिनकी वर्णन बंदरों के इससे किया हुआ है, वो दूसरे नहीं है, वो हम ही बच्चे हैं, हम ही वो वानर है, बिल्कुल साधारण।
पर एक एक के अंदर इतनी निश्चय है कि स्वर्ग इस धरती पर आया कि आया, लाया कि लाया। 100% उसी निश्चय से आज ये कार्य चल रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप सभी जो यहां आए हैं, निश्चय बुद्धि बाबा के बच्चे आए हैं। बिना निश्चय के यहां तक नहीं आ सकते हैं। ये साकार बाबा ने हमको पक्का कराया था। 5000 साल पहले जो बच्चे यहां आए थे, वही आज यहां आए हैं, दूसरे नहीं आ सकते हैं। बहुतों को बहुत कोशिश की होगी, पर यहां तक नहीं पहुंच पाए वो। हमको निश्चय है। हाँ, ये जरूर अभी भी कमी है। जब बाबा यहां आते हैं, अभी आने वाले हैं 2 दिन में, हमारे और आपके बाबा हम सबसे मिलने, उसको, मेरे बाबा को आप जो देखेंगे और बाबा को जो आप दिखाई देंगे, वो ये रूप नहीं। हम आपसे पूछेंगे कहां से आए भाई साहब, कहां से आए बहन जी, पर बाबा को जो आप दिखाई देंगे, वो जो सतयुग में जो आपके जो स्वरूप है, वो स्वरूप दिखाई देता है बाबा को, आदि का स्वरूप। जो बाबा ने आपको जो भेजा था तब का स्वरूप दिखाई देता है। तब बाबा कहते हैं ये तो मेरे वही बच्चे हैं। यही बच्चे नहीं कहते हैं बाबा, मेरे यही बच्चे नहीं कहते हैं, ये तो मेरे वही बच्चे हैं। बाबा के पास आपका चित्र जो है, जो आप है वो नहीं है। जो हम सबको जो दिखता है वो नहीं। अभी भी ये कमी है हमारे में। भले हम आत्मा स्वरूप में हम देखते हैं आप सबको, परंतु जो बाबा को दिखता है, मैं कई बार बाबा को कहता, बाबा हमको भी दिखा दो ना थोड़ा सा, ये आत्मा सतयुग में कैसी आत्मा है। ये नहीं, पर बाबा जरूर कहता है कि भाई मुझे ताज दिखता है। कई बार बाबा ने वर्णन किया था, मुझे क्या दिखता है। तो इसीलिए बाबा की निश्चय और हमारे निश्चय में, ब्रह्मा बाबा की निश्चय और हमारी निश्चय में, दादियों के निश्चय और हमारी निश्चय में अंतर तो है। जो दादी को आप दिखते हैं वो भी और है। तो इसलिए सारी खेल निश्चय की है। तो जितनी आप बाबा के प्रति, बाबा के ऊपर आपको फेथ बढ़ता जाता है, निश्चय बढ़ता जाता है, दूरी कम होती जाती है, समीपता बढ़ती जाती है। बाबा कई बार कहते थे, बच्चे तो समय आएगा तो आपको जो आने वाली दुनिया का नजारा दिखाई देगा। आप कहेंगे देखो देखो देखो, बस सतयुग आ रहा है आ रहा है, तो आजू बाजू वाले कहेंगे इसको क्या हो गया। तो वो समय भी अभी बाकी है। अभी हम लोग उस नजारे को प्राप्त अभी किया नहीं है जो बाबा को दिखाई देता था। पर निश्चय है तो हम सब बच्चे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा था, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप सभी भी ब्रह्मा बाबा को देख के ही फिर शिव बाबा के पास जाएंगे। 100%। ये ब्रह्मा बाबा की वायदा है आप सबको। ब्रह्मा बाबा इसीलिए ही बैठे हैं, परमधाम नहीं गए हैं।
क्यों? ब्रह्मा बाबा की भी ये वायदा है हम बच्चों को। तो आप सबके इंतजार ब्रह्मा बाबा खुले बाहों से खड़े हैं, आओ बच्चे। तो ये निश्चय की बात है। बाबा से भी मिलेंगे, मम्मा से भी मिलेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, फिर हम सब साथ जाएंगे बाबा के पास, और इसके बाद हम अपनी दुनिया में आएंगे। वो भी कोई बहुत दूर नहीं है। तो आप देखेंगे कि दादी जी को बस, दोनों दादियों को, आज हमारी जानकी दादी, उनके अंदर भी बस एक ही, जैसे हनुमान का हम सुनते थे कि भाई यहाँ गए वहाँ गए, दो चार जगह की बात सुनते हैं, पर हमारी जानकी दादी जी जो छलांग मारती है वो तो उसका कोई वर्णन ही नहीं है। शायद कभी गिनीज बुक में भी आ जाए, हो सकता है, कि इतनी दादी ट्रैवल करती है हनुमान जैसा, बस एक ही लक्ष्य लेके कि बाबा का संदेश मिले, सबको बाबा दिखाई दे। दादी जी को भी एक ही संकल्प है, सबको संदेश मिले, सबको संदेश मिले। तो जो आप भाई बहनें आए हैं, तो आप भी इस बार ये अपने अंदर निश्चय करके जाइए, करण करावनार बाबा है, मेरे द्वारा भी बाबा दिखाई दे, इतना निश्चय है। बात निश्चय की, आप कहे वो ना होवे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका मुख नहीं है, बाबा का मुख है। बाबा ने ब्रह्मा का क्यों लिया? क्योंकि हम सबको ज्ञान देने लिए। फिर ब्रह्मा को अव्यक्त क्यों किया? बहुत धक्का लगा था, बहुत धक्का लगा था मुझे। जैसे ही ब्रह्मा बाबा का टेलीग्राम मिला, बिल्कुल वो हालत थी जैसे कोई शादी किए हुए 2, 4, 5 साल के बाद विधवा हो जाए तो क्या हाल होगा, बिल्कुल ऐसी हालत थी हमारी। पर बाबा का एक ही शब्द था, बच्चे मैं कहां गया हूं, मैं तो तेरे पास हूं, तेरे पास हूं। तुमको मिलने के लिए बेंगलुरु से, मैसूर से, तमिलनाडु से यहां आना पड़ता था, हजारों मील दूर। अब बाबा तेरे साथी है। सचमुच बाबा ने प्रैक्टिकली कुछ ऐसी बातें सुना करके भी मुझे शर्मदार किया, क्योंकि हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे अपने को समझते हैं, थोड़ा बुद्धिमान समझते हैं, जबकि हम लोग जादू से या ऐसी, इससे बाबा ने कहा था नहीं। फिर भी ब्रह्मा बाबा को प्रैक्टिकली हमारे साथ वहां थे, ये प्रूव कराया मुझे। और आज भी मैं इसीलिए आप सबको कह रहा हूं कि आपके अंदर भी वो निश्चय हो कि आपका मुख से भी बाबा कहलवा सकता है, और वो होगी। संभल के बोलना, आपके साथ बाबा है, 2 बाबा है, सिर्फ निश्चय चाहिए। बहुत बार देखे, जब ज्ञान में आए तब तो बाबा के साथ ऐसा खेल खेलते थे, बाबा देखो मैं तो छोटा बच्चा हूं, पर आपको अनुभव कराना होगा इस आत्मा को, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे बाबा से लड़ते ऐसे लड़ते थे हम। और सचमुच सामने बैठ के जो योग करते थे वो कहते थे आज मुझे ज्योति दिखाई दी, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ।
और फिर बाबा के पास जाके बाबा को थैंक्स देते थे, बाबा थैंक यू, मेरी लाज रखी। ये छोटेपन की बात कहते हो। आज तो प्रैक्टिकली हम सब प्रूफ देख रहे हैं कि जितनी निश्चय आपके अंदर, आप जो चाहे जो कहे वो होगा, क्योंकि वो भी बाबा ने हमको बताया है क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञान तो हम सबके अंदर है, पहले बाबा ने पूरा ज्ञान दे दिया है, ज्ञान पर पूरा निश्चय है हम सबको, परंतु कार्य में भी अभी प्रैक्टिकली देखने का समय आ गया है। जो आज दादी कहे 1 लाख का सभा, वो हो जाती है। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, हमको भी बाबा के लिए इतनी ही निश्चय है, और उस निश्चय से आप जो सोचेंगे जो करेंगे वो भी होगी। इसलिए आप सबको फिर से शिव बाबा का वरदान, निश्चयति विजयंती। ओम शांति।